क्या होगा अगर आप एक अंतरिक्ष यान को एंटीमेटर से शक्ति प्रदान कर सकते हैं? एंटीमेटर मानवता के लिए ज्ञात सबसे शक्तिशाली ईंधन स्रोत है और ये तेज से प्रकाश अंतरिक्ष यात्रा का रहस्य हो सकता है। लेकिन ब्रह्मांड में हमें एंटीमेटर कहाँ मिलेगा? यह आपके अंतरिक्ष यान को कितनी तेजी से यात्रा कर सकता है और आप अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर केले का स्टॉक क्यों करना चाहेंगे? बिग बैंग में बने पदार्थ के हर कण में एंटीमेटर के बराबर और विपरीत कण होता है। सैद्धांतिक रूप से इन एंटीमेटर कणों का द्रव्यमान और जीवन काल नियमित पदार्थ कणों के समान होता है, केवल उनके पास एक अलग विद्युत आवेश होता है। और अगर एंटीमेटर कभी रेगुलर मैटर के संपर्क में आया तो बहुत बड़ा बूम होगा। कण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और इससे ऊर्जा पैदा होगी। इसकी बहुत सारी कणों का यह विनाश रासायनिक दहन से लगभग 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है या परमाणु विखंडन से लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली। मंगल की यात्रा के लिए आपको केवल के लगभग 1000वें हिस्से के बराबर एंटीमेटर की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो चलिए कुछ लेते हैं और सड़क पर चलते हैं। लेकिन रुकिए, वो कहाँ है? कल्पना कीजिए कि आप निकटतम स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी के लिए लक्ष्य बना रहे थे। वर्तमान रासायनिक आधारित ईंधन के साथ उस यात्रा में आपको लगभग 30,000 वर्ष लगेंगे। हालांकि एंटीमेटर द्वारा संचालित रॉकेट का उपयोग करना और आप वास्तव में गति को बढ़ा सकते हैं। आप 116 मिलियन किमी घंटा 72 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में घूम सकते हैं, या जैसा कि कुछ आशाजनक अध्ययन सुझाव देंगे, शायद प्रकाश की गति 72% जितनी तेज हो। इससे अल्फा सेंटोरी की यात्रा मात्र 6 साल हो जाएगी। ठीक है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि हमारे शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमेटर कण दोनों एक जोड़ी के रूप में बनाए गए थे, तो इसे खोजना बहुत आसान होना चाहिए, है ना? अच्छा, फिर से सोचो, शोधकर्ताओं ने कहीं भी ज्यादा एंटीमेटर खोजने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे खुद के एंटीमेटर का उत्पादन पूरी तरह से सवाल से बाहर होगा। वैज्ञानिकों ने CERN के कण त्वरक प्रयोगों और आंधी के दौरान एंटीमेटर उत्पादन देखा है, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा फलों में से एक में इसके लिए प्रतीक्षा करें। एंटीमेटर का ऊर्जा घनत्व इतना अधिक होता है कि आपको बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होगी। 1 ग्राम 0.04 ऑन्स परमाणु बम जितना शक्तिशाली होगा, सिवाय इसके कि इतना एंटीमेटर बनाने में $1 क्वाड्रिलियन से अधिक का खर्च आएगा। तो इस तरह के एक मूल्य टैग के साथ आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस बिंदु पर हम जितने एंटीमेटर का उत्पादन करने में कामयाब रहे हैं, वो 1 कप पानी उबालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अकेले ही हमें अंतरिक्ष में जाने दे। और अगर हम इस एंटीमेटर को बनाने में कामयाब हो गए तो आपको एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साधारण पदार्थ और प्रतिपदार्थ को अलग करने की आवश्यकता है, अन्यथा वे एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगे। याद है, आपके अंतरिक्ष यान को चुंबकीय भंडारण के छल्ले से लैस करने की आवश्यकता होगी, जो एंटीमेटर को तब तक अलग रखने में सक्षम होगा जब तक कि इसकी आवश्यकता न हो। फिर आप थ्रस्ट पैदा करने के लिए कुछ एंटीमेटर को पुनर्निर्देशित कर पाएंगे। वैकल्पिक रूप से आप अपने रॉकेट को इलेक्ट्रॉनों के एंटी पार्टिकल्स पर आधारित कर सकते हैं, जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है। आपको बस अपने जहाज को एक ऐसे स्रोत से लैस करने की आवश्यकता है जो लगातार पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करता है, क्योंकि इसके आइसोटोप क्षय होते हैं, जैसे क्रिप्टन। एक बार उत्सर्जित होने के बाद ये पॉजिट्रॉन सूर्य के केंद्र से अधिक गर्म होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें निकालने के दौरान उन्हें ठंडा रख सकते हैं तो आप एक तेज जहाज पर सवार होंगे। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 3 सेकंड लगेंगे और मंगल की यात्रा में आपको केवल कुछ हफ्ते लगेंगे। और यदि आपका क्रिप्टन आइसोटोप स्रोत कभी समाप्त हो जाता है तो आपका बैकअप पॉजिट्रॉन स्रोत निकटतम फल कटोरे से अधिक दूर नहीं होगा। हाँ, यह सही है, केले में एंटीमेटर होता है। वो केले है। केले में पोटेशियम -40 की थोड़ी मात्रा होती है, जो प्राकृतिक रूप से होने वाला आइसोटोप है। हाँ, आपने अनुमान लगाया, पोटेशियम। जैसा कि यह क्षय होता है, ये हर 75 मिनट में एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एंटीमेटर के किस स्रोत का उपयोग करना चुना है। नजर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खतरे होंगे। पदार्थ और एंटीमेटर के बीच प्रतिक्रिया से भारी मात्रा में उच्च ऊर्जा गामा विकिरण उत्पन्न होगा। ये बेहद खतरनाक होगा और आपके DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको अपने आप को किसी ऐसी चीज से बचाने का तरीका खोजने की जरूरत है जो लगभग किसी भी चीज में घुस सकती है। और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एंटीमेटर की रोकथाम कभी भी भंग न हो सकता है कि एक केले से 1 या 2 पॉजिट्रॉन आपको नहीं मारेंगे, लेकिन जितनी अधिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आपका अपना सर्वनाश हो जाएगा। आप पृथ्वी पर गलती से एक एंटीमेटर बम में विस्फोट करने के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहेंगे, क्या आप?